कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, पर हमेशा पूरे महसूस होते हैं। वो लोग जो कभी हमारे नहीं बने, फिर भी हर याद हर सांस में बस जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है। एक कॉलेज की, कुछ अधूरी मुस्कानों की और एक कागज के टुकड़े की जो कभी पढ़ा नहीं गया। अभिषेक और मीरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहुत साधारण, शांत और थोड़े शर्मीले थे। उनकी कहानी में बड़े जेस्चर्स नहीं थे, न प्यार के इजहार, बस छोटी छोटी बातें जो धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बुनती चली गईं। मीरा को नहीं याद कि पहली बार उसने अभिषेक को कब देखा था। शायद लाइब्रेरी में जब वो किताबों में डूबा था, या शायद कैंटीन में जब वो अपने दोस्तों से हंस रहा था। पर एक बात तय थी, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मीरा को खींच लाया था। वो दोनों अक्सर क्लास में एक दूसरे के सामने बैठते। कभी नज़रों से बातें होती, कभी सिर्फ मुस्कुराहटें। अभिषेक रिजर्व था, अपने सपनों, अपने करियर में खोया हुआ। मीरा उसके आस पास मंडराती रहती, बिना कुछ कहे, बस कुछ महसूस करते हुए। धीरे धीरे कॉलेज के 3 साल बीत गए। मीरा की भावनाएं गहरी होती गईं, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसे लगता वो समझ जाएगा। पर अभिषेक शायद बहुत प्रैक्टिकल था। वो अपने गोल्स में व्यस्त था, उसके लिए फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शन थी। मीरा को उसकी हर बात याद रहती, उसका पेन, उसका बैग, उसका बोलने का अंदाज। वो कई बार उसके लिए नोट्स बना देती, असाइनमेंट्स में मदद करती, पर कभी उसके नाम के आगे कुछ ज्यादा नहीं लिखा। एक दिन की बात है, तीसरा साल, आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। क्लास के बाद इंटरवल में सभी बच्चे बाहर गए थे। अभिषेक कुछ देर के लिए स्टाफ रूम चला गया। जब वो लौटा तो उसने देखा, मीरा उसकी डेस्क के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। वो धीरे से उसे उसकी किताब के नीचे रख रही थी। पर तभी अभिषेक आ गया। वो सकपका गई, जैसे किसी ने उसे कोई राज छिपाते हुए पकड़ लिया हो। उसकी आंखों में घबराहट थी, हाथ कांप रहे थे। अभिषेक कुछ कह पाता, उससे पहले ही मीरा ने वो कागज जल्दी से उठाया, सिर नीचे किया और जल्दी से क्लास से बाहर चली गई। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। कुछ पल तक सोचता रहा क्या था वो, फिर अपने आप को झटक दिया। शायद कोई नोट होगा, कोई प्रोजेक्ट से जुड़ी बात। और उसने कभी उस पल को दोबारा याद नहीं किया। साल बीत गए, कॉलेज खत्म हुआ। अभिषेक अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। मीरा का कांटेक्ट खो गया। जिंदगी अपने रास्ते चलती रही। समय ने पुराने चेहरे धुंधले कर दिए। पर कभी कभी अभिषेक के मन में वो पल आ जाता, वो मीरा की हड़बड़ाहट, वो कांपते हाथ, वो एक अधूरी सी मुस्कान। पर उसने उस सवाल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शायद क्योंकि उसके पास तब समय नहीं था, या शायद क्योंकि उसने कभी दिल से नहीं देखा। 7 साल बाद एक कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस में अभिषेक गया। नया शहर, नए चेहरे, नए कॉन्टैक्ट्स। कॉफी ब्रेक में जब वो कॉर्नर टेबल पर बैठा तो किसी ने पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आप अभिषेक है ना? वो पलटा और सामने मीरा थी। थोड़ी बदली हुई, थोड़ी परिपक्व, साड़ी में सजी, चेहरे पर वही पुरानी शांति, पर आंखों में कुछ गहराई आ गई थी। अभिषेक कुछ पल चुप रहा। मीरा, तुम? वो मुस्कुराई। हाँ, मैं ही। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद उसने कहा, कैसे हो? अभिषेक बोला, अच्छा हूं। तुम? वो बोली, मैं भी। अब तो शादी हो गई है, 2 साल पहले। वो शब्द सुनकर एक पल को अभिषेक चुप रह गया। उसे नहीं पता क्यों, पर दिल के किसी कोने में कुछ छुप गया। मीरा ने धीरे से पूछा, याद है कॉलेज में तुम्हारी डेस्क पर कुछ रख रही थी मैं? अभिषेक चौंक गया। हाँ, वेगली याद है। वो क्या था? वो मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद बोली, एक लेटर था, तुम्हारे लिए। अभिषेक ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? क्या लिखा था उसमें? मीरा ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस इतना कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, बहुत, और शायद चाहती थी कि तुम समझ जाओ, बिना बोले। अभिषेक के चेहरे पर एक स्थिरता छा गई। तो फिर भेजा क्यों नहीं? वो बोली, क्योंकि तुम आ गए थे।
और जब मैंने तुम्हें देखा तो दिल धड़कना भूल गया। लगा शायद यह सही वक्त नहीं है, और फिर कभी वक्त आया ही नहीं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, सिर्फ हल्की सी हवा चल रही थी, और उनके बीच वो पुराना वक्त लौट आया था, जैसे किसी ने अचानक पीछे से स्मृतियों का एल्बम खोल दिया हो। अभिषेक ने धीरे से कहा, काश तुमने वो दे दिया होता। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, काश तुमने पूछ लिया होता। वो एक पल जो 7 साल पहले अधूरा रह गया था, आज उनके बीच फिर से जिंदा था। बस अब कोई जवाब नहीं था। मीरा उठी, बोली, अच्छा मुझे जाना चाहिए, हस्बैंड बाहर इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक सिर हिलाता रहा। वो चल दी, फिर थोड़ी दूर जाकर पलटी। अभिषेक, तुम अब भी वैसे ही हो, शांत और थोड़ा दूर। शायद इसी वजह से मैं तुमसे कभी कुछ कह नहीं पाई। वो चली गई और अभिषेक वहीं बैठा रह गया। उसके सामने 2 खाली कप थे और एक अधूरा चैप्टर जो कभी बंद नहीं हुआ था। उस रात वो होटल के कमरे में बैठा किताब के पन्नों की तरह पुरानी यादें पलटता रहा। वो मीरा का लेटर सोचता रहा, जो कभी उसके नाम से नहीं भेजा गया। उसने डायरी खोली और पहली बार कुछ लिखा, कुछ बातें समय पर कही नहीं जाती और फिर कभी सही वक्त आता भी नहीं। मैंने सोचा था सपनों के पीछे भागना जरूरी है, पर आज समझ आया कुछ लोग सपनों से भी ज्यादा सच्चे होते हैं। कभी कभी जिंदगी में क्लोजर किसी गुड बाय से नहीं आता। वो एक न बोले गए वाक्य, एक छुपा हुआ लेटर, या किसी की धीमी मुस्कान में छिपा रहता है। अभिषेक और मीरा की कहानी यही कहती है कि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी दिल में पूरी हो जाती हैं। कभी सोचना, शायद कोई मीरा तुम्हारी जिंदगी में भी आई थी, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस हमारे भीतर गूंजती रहती हैं, जैसे कोई अधूरी धुन जो हर बार यादों के किसी कोने में धीमे से बज उठती है। अभिषेक और मीरा की कहानी भी वैसी ही थी। कहने को बस कुछ हेलो हाय वाली मुलाकातें थीं, लेकिन उन लम्हों के पीछे छिपी थी एक उम्र भर की खामोश मोहब्बत। कई बार प्यार इजहार नहीं होता, बस एहसास बनकर रह जाता है, एक खत की तरह जो कभी पहुंच नहीं पाता, या पहुंचकर भी कभी पढ़ा नहीं जाता। अगर आपके दिल में भी कोई अधूरा खत है, कोई बात जो आज भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो याद रखिए, शायद वही अधूरापन आपकी कहानी को खूबसूरत बनाता है। आप सुन रहे थे सोलफुल एकोस, जहां हर कहानी आपके दिल से होकर गुजरती है, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम रूह के एहसास सुनाते हैं।